सिर्फ एक हाथ है, पूरा इंसान तो है ही नहीं। इंसान नहीं, वो तो कोई हैवान, कोई प्रेत आत्मा है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मेरा तो दिल ही बाहर आ गया। शुक्र है, हम सही समय पर बाहर आ गए। लल्ला, वो भूनोचवा का हाथ अभी घर के अंदर है लल्ला। पर फिक्र की बात नहीं है मैया, हम सब बाहर हैं, सब बाहर हैं। दीदी, 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 दीदी कहाँ रह गई? दीदी कहाँ रह गई? प्रार्थना, 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 दीदी, 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 दीदी अंदर रह गई है कन्हैया जी। माँ जी, दीदी को बचाओ। पंची जी, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा प्रार्थना को, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कह रही हो प्रतिभा बहन? दीदी मुनुचा के साथ अंदर बंद हो गई है, उसे बचाओ, उसे बचाओ। हाँ पंजीरी, पंजीरी, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, मैं अंदर जाता हूँ, आप लोग यहीं रहिए। आप अकेले मत जाइए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलिए। नहीं प्रतिभा, अंदर बहुत खतरा है, मैं अंदर जाता हूँ, आप लोग यहीं रहिए। मैं भी आपके साथ अंदर जाइए। नहीं, रुको। अरे क्या रुको सासू माँ, आप क्या सुरमा बन रही हो? क्या कर लोगी आप? अरे मेरा मतलब है कि हम सब साथ में चलते हैं। चलो फिर आगे आगे चलो। अरे यार क्या? नंदू जी, हम जाएंगे, लेकिन नो ज़ीरो टू प्रिपेयर। फिर मैं फ्रेंच बोलते हुए जाना है। चलो चलो चलो। नहीं नंदू जी, हम जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अरे तो क्या जीजी को नई सैंडल पहना के जाएंगे? मामा जी, मुंह नोचवा से लड़ने की तैयारी। याद कीजिए, आपने कहा था ना, पिछली बार जब मुंह नोचवा मेरठ में आया था तो आग से डर के भागा था, है ना? लेकिन बेटा, वो जलता हुआ बम्बू तो गलती से हाथ में आ गया था। मामा जी, भले ही गलती से हुआ था, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि मुंह नोचवा आग से डर के भागा था। लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि मुनोचवा वहाँ था भी कि नहीं था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ रहा हो और आग से डर के नहीं भागा हो। आग? चिल्लाओ मत, और देखो दीदी को कुछ नहीं होगा, दीदी मिल जाएगी और हम साथ में चलेंगे। चलिए, सब चलिए। अरे दीदी, अरे बेटा, मैं अपनी दीदी को बोल रहा हूँ। जीजी, तुम ज्यादा ध्यान रखना, बदला तेरे से ही लेने आया है वो। क्या कर रहे हो? सासू माँ, बड़े बुजुर्ग को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, पाप होता है, पाप होता है। आगे चलो, आगे चलो। तुमने मैया की मोमबत्ती क्यों बुझाई? अरे इनकी जिंदगी में अंधेरा तो तभी हो गया था जब तुम पैदा हुई थी। लेकिन नंदोई जी, मुझ जैसे अक्लमंद बहू पाके मम्मी जी के जीवन में फिर से उजाला आ गया है ना मम्मी जी? अरे क्या कर रहे हो जीजे? वो डर से फूंक निकल रहा है ना, तो बार बार ऐसे मोमबत्ती बुझ जा रहा है। नंदोई जी, हाँ, जल्दी रहिए। धन्यवाद आपका। मम्मी जी, चलो। सासू माँ, बर्तन बजाए उधर। जरूर ये थाली मुनोचवा ने बचाई होगी। देखो, कितनी देर से तो घर में बंद था ना, अब उसको भूख लग गई होगी, इसलिए वो थाली बचा बचा के खाना मांग रहा है। ये सासू माँ, फ्रिज में टिंडा की सब्जी रखी है ना, जब मुझे चल दे तो जा दे दो। अरे दीदी होगी।
हाँ, जरूर ये प्रार्थना कहीं चुपके से थाली बजा रही होगी हमें संकेत देने के लिए। आवाज मत निकालो, आवाज मत निकालो। वो मुंह नोचवा आसपास ही है। एक मिनट, लगता है ये आवाज गुसल खाने की तरफ से आ रही है। नहीं, शायद ये आवाज ऊपर से आई थी। अरे ऊपर से तो 6 साल से भगवान आवाज लगा रहे हैं, लेकिन ये जाती कहाँ? जाओ ना। अबे दूल्हे राजा, सास का टिकट बाद में कटवाना, पहले ध्यान लगाओ ये आवाज आई कहाँ से थी। भांजे, ये आवाज रसोई से आई थी। अब तो रसोई में जाने का बहाना चाहिए। अरे कचौड़ी खत्म हो चुकी है। नहीं जीजे, ये आवाज रसोई से ही आ रही है। सही बात है दीदी, दो ही जगह चुप सकती है, या तो अपने मंदिर में या मेरे मंदिर में। ठीक है। एक काम करो, आधे लोग उधर से चलो और आधे इधर से। साले साहब, हम लोग आधे कैसे होंगे? हम लोग 9 लोग हैं। सासू माँ, तुम अकेले चली जाओ। रुको, परी जल्दी आ। दिया बुझ गया। साले साहब, तुम्हारे पीछे मुंह नचना। मैं अभी तो वहीं था। जीजे, मुंह नोचवा। पंजीरी। हटाइए।
साले साहब हरिओम। जीजी लगता है चला गया। ए मामा अभी के लिए चला गया है, ये बोल के थोड़ी गया कि वापस नहीं आऊंगा। हे भोले, किस बात की परीक्षा ले रहा है तू? कब छुटकारा मिलेगा इस मुनोचवा से? जी डीसीपी साहब, ये मुंह कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक हाथ है और ये हाथ ही हवा में उड़ के ना लोगों का मुंह नोचता है। जी जी कुछ नहीं। अभी देखिए हाल ऐसा है कि कोई भी हाथ दिखता है ना तो हवा टाइट हो जाती है। मैया से आशीर्वाद तक नहीं ले पा रहे हैं हाथ रखवा के। कुछ करिए डीसीपी साहब, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। जी मैया, वो डीसीपी साहब ने कहा तो है कि वो कोई स्पेशल फोर्स मंगवा रहे हैं मेरठ में मुनोचवा को पकड़ने के लिए। अभी पता नहीं कि वो सिक्योरिटी वाले मुनोचवा को पकड़ेंगे या फिर ये मुनोचवा उन सिक्योरिटी वालों को। हे साले साहब, डीसीपी साहब को बोलो ना कि अगर मुनोचवा पकड़ा जाए तो उसके पकड़ने का श्रेय हमको दे दें। नहीं वो एक्टिंग में अच्छा रहता है यार, सब लोग जानने लगेंगे ना तो हमारा नाटक भी एकदम पूरा हाउसफुल चलेगा। बोल दो। श्रेय चाहिए मुनोचवा पकड़ने का, ताकि कुछ सालों बाद वो तुमसे बदला लेने आए, जैसे इस बार वो चौरसिया मामा से लेने आया है। और गले पड़ गया है मेरे उस चौरसिया के चक्कर में। चाहिए श्रेय? है? अरे कुसुम, आजकल तो बता के हाथ रखा कर। अरे बता के भी रखेगी तो चेहरा देख के चीख निकल जाएगा। ये ज्यादा उड़ो मत। तुम्हारे लिए कोई फोन आया था। किसका? पता नहीं, कहा कि मैं आ रहा हूँ और फिर फोन काट दिया। आ रहा हूँ? कौन आ रहा है भाई? अरे ये तो मैं हूँ परी, मुनोचवा मैं ही। और नंदोई जी आ रहा हूँ का मतलब इतना क्यों सोच रहे हैं? आजकल तो मेरठ में सबसे मुनोचवा ही मिलने आ रहा है ना। हमसे मुनोचवा मिलने आ रहा है? नहीं। अरे बाप। आप चाय पीजिए, मैं देखती हूँ। हेलो, कौन? क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? कौन था बहू? सासू माँ, पता नहीं सासू माँ, नंदोई जी के लिए मैसेज दिया और फोन काट दिया। मेरे लिए मैसेज? कौन था वो? वही कि प्रताप भाई को बोलना मैं आ रहा हूँ और फोन काट दिया। हे साले साहब, हमको कोई श्रेय उड़े नहीं चाहिए मुनोचवा को पकड़ने का। नंदोई जी फोन बज रहा है, उसे देखना नहीं, उठाना है। नहीं हम नहीं उठाएंगे, ये आप ही उठाइए, हम नहीं उठाएंगे। ये जब तुम्हारे लिए बज रहा है तो तुम ही उठाओ, हम क्यों उठाएं? हेलो हेलो, ये बटन तो दबाओ। हेलो हेलो, ए भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, हेलो। नंदोई जी कौन था? अरे उसी का, बोला मैं आ रहा हूँ प्रताप। कहो जीजे, बार फोन करके डरा रहा है सुबह से, मैं आ रहा हूँ। मुनोचवा हमारे पीछे पड़ गया है। उसके आगे क्या बोलता है? उसके आगे? अरे बाप रे, क्या बोला? कुछ सुना ही नहीं दिया। करके काट दिया। देखिए फोन से आवाज आ गया। अबे ओ जीजे, कोई दरवाजा पीट रहा है। साहब नहीं खोलना नहीं है,
साले साहब नहीं जाना। अरे जाना जिसे नहीं। देखने दो यार कौन आया। अरे नहीं साले साहब, जाना नहीं है, जाना नहीं है। सासू माँ, सासू माँ, आप दरवाजा खोलो। मैं क्यों खोलूं? क्यों? इस घर की मालकिन कौन है? ये घर मेरे नाम कर दो, अभी दरवाजा खोल देंगे। ये घर की मालकिन थोड़ी ना दरवाजा खोलते, चौकीदार खोलते। जा खोलो। कुछ डार्लिंग, तुम्हारी दोस्त पिंकी आई होगी लिपस्टिक लेके, जा ले लो दौड़ के, जा तो। मैं नहीं खोलूंगी, तुम जाके खोलो। अरे साले साहब देखने दो। अरे नहीं जाना है साले साहब, मत जाओ ना। अरे जी जी। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, नहीं खोलना है साले साहब। देखो दरवाजा। अरे ओ फोन बज रहा है। मैं लेकर आती हूँ। जाने दो, एक बार देखने दो। नहीं साले साहब मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो? नहीं हमको नहीं उठाना, हमको नहीं उठाना। अरे बात करो जीजे यार, बात करो। हेलो हेलो या भाई साहब, हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये साले साहब बोलता है प्रताप दरवाजा खोल। अरे बाप, फोन काट दिया, अब आके मेरा गर्दन काटेगा। अरे बाप रे बाप। साले साहब नहीं जाना, नहीं जाना साले साहब। अरे जीजे देखना तो है ना, एक काम करो तुम भी साथ में चलो। अरे तुम साले साहिबों को बिना दिलवाले साहब, वो हमारे लिए आया और हमें ही तोहफा बना के ले जा रहे हो। हाथ निकाल के मुंह नोच लेगा। अरे जीजे यार देखने दो। साले साहब, साले साहब, अरे मत खोलो ना। नहीं साले साहब। रवि बाबू आप? नमस्ते जी। रवि दुबे जी, रवि दुबे जी, रवि दुबे जी, भैया भैया, रवि दुबे। अरे रवि जी आप हमारे घर आए, मतलब दिल खुश हो गया। फोन आप ही की थे क्या अभी? हाँ हम ही फोन कर रहे थे। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, तो इसलिए आ रहा हूँ उसके आगे कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। अरे हम लोग भी कुछ और ही सोच बैठे थे। थैंक यू आप यहाँ पे आए, दिल खुश हो गया। वैसे आप लोगों से मिलकर के मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। यहाँ तक आऊँ और प्रताप जी से और उनके परिवार से मिलकर ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात? ये तो बर्तन बजने की आवाज है, मतलब मोहल्ले में आसपास वो मोनू जो है